ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम जरूर टाइप करें और इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो। आप ही का भला हो सकता है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्व स्थित होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, अकेला होगा तुम्हें वह भी सिखाएगा कि वास्तव के तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के योग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमृत खरीदने समय पूछते हैं मीठे है ना, बाद में नमक लगा खाते हैं। इतिहास का कथन कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। कहो ओम साई नाम, ओम साई राम। कब तक आंखों में गधा जाने का बहाना बनाओ सावरिया। लो आज असरे आम कहता हूँ, मैं तुम्हारी याद करके रहता हूँ। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। समय और सांसें, जीवन में केवल यह दो ही वास्तविक धन है, बाकी सब धूल है। भूलिए या भूलिए इसी दिव्य संदेश को। कभी भी ठोकर मारने की या छोड़ने की गलती मत करो। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और उनको भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ में लीन हो जाता है, और जब असफल होता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना? मेरे प्रिय साई, तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मैं सभी प्राणियों की समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। साई जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है,
उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। कोई मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकता है, पर श्री साईनाथ की दीवानगी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, प्रेम की अगन हो जाए, सपन हो, मन में अलग हो तो श्री साईनाथ मिल जाएंगे। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बस बोलो सिर्फ अपने मुंह से ओम साईनाथ, ओम साई राम। बोलिए, अच्छा लगता है मेरे प्रिय साई भक्तों। साई जी कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आदमी को 84 लाख मोनिया के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। इसे ऐसे ही ना गवाए। हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, अगर किसी के भरोसे का नहीं। ऐसी कृपा करो मेरी साई जी, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वह मेरा बस वही मेरा शिरडी धाम हो जाए। मेरे प्रिय साई तो जी रहे हैं सरकार तेरी मेहरबानियों में, पल रहा है परिवार कहाँ साई जी तेरी पर परदेशी परदेशी में यूं ही बनाए रखना कृपा मेरी जिंदगी में। लिख लेना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में। ओम साई नाथ, ओम साई राम। परिवार के केवल रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले हाथ भी परिवार के सदस्य ही होते हैं। जो बा, जो बांधने से बन जाए वो उसे कहते हैं अच्छा मित्र। इसलिए मेरे प्रिय साई तो मित्र ऐसे बनाओ जो आपके हर परिस्थिति में आपका साथ दे। अगर जो आपका साथ नहीं देते वो मित्र नहीं होते, बस आपके योग्य होने के लिए बस आपके आगे पीछे घूमते हैं। मेरे प्रिय साई तो असली मित्र तो वही है जो आपको हर संकट में आपके साथ खड़ा होने की कंधे से कंधा लगाने के साथ खड़ा होता है। इसे ही असली मित्र कहते हैं। मेरे प्रिय साई तो मैं तो साई जी का दीवाना हूँ। आप होंगे तो इसे जरूर शेयर करना। मेरे प्रिय साई तो भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम ही बंधन है। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे उसका नाम संबंध है। मेरे प्रिय साई तो यदि किसी की कोई बात खोटी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। एक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेगा। भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मुझे राह तुम दिखा जाना, नहीं मेरी कोई मंजिल मुझे अपना तुम बना लेना। मेरे प्रिय साई तो आपके जीवन में प्रेम और आनंद की बौछार हमेशा बरसती रहे। सम्मान सबका करो, पर इज्जत उतनी करो जितनी आपको मिलती है। मेरे प्रिय साई तो मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूँ तेरी पूजा। भगवान बोले, तो खुद भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता,
और हर किसी को आप समझ नहीं सकते। इंसान अपने विचारों से बनाता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। जिसको मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कहो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुन लिया होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम साई जी का दीप जला लेना। जब गर्मों ने तुमको घेरा हो तुम हाल साई जी को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने साई जी को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे तुम साई जी के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तुम साई जी के गीत गुनगुना लेना। साई जी करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा जरूर लेना। मेरे प्रिय साई, तो मैं तो अब से सिर्फ ऐसी ही बातें करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो। आप ऐसे बनो जो उस मुकाम तक या आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप हासिल करना चाहते हैं। मेरे प्रिय साई, तो मैं हर रोज ऐसे दिव्य संदेश लाता हूँ ताकि आपको संकट से बाहर निकाल सकूं, दुखी मनों को रास्ता मिले। मेरे प्रिय साई, तो आपको सिर्फ इतना ही करना होता है, इस दिव्य संदेश को सुनना है और लाइक करना है। साई जी, जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्यों मुस्कुराता है। तसल्ली होती है हमारे दिल को कि चलो कोई है, चलो कोई तो है अपना, जी हर वक्त याद आता है। मेरे प्रिय साई, तो अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएगी। जब सारथी साई जी हो तो रास्ते का डर नहीं और उम्मीद साई जी से हो तो टूटने का भय नहीं। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्त मेरे भक्त, साई जी सार और साई जी से ही स्वाभिमान है। साई जी से ही जिंदगी और साई जी से ही संसार है। खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। फिक्र ना कर जो गुजर गया, थाम ले जो तेरे पास है। ये बात का काल चक्र है, जो गुजर गया, जो गुजर गया। जो तेरे पास है वो तेरी आस है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल उस पल में है, उसी पल को अनुभव ही जीवन है। मेरे प्रिय साई, तो भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। साई जी कहते हैं सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। मुड़कर पीछे ना देखना, जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं। साई जी कहते हैं अनमोल दिव्य संदेश आपके पूरे जीवन में अपनाकर आप स्वयं को कल्याण करेंगे। जिसे आपको इस दिव्य संदेश को सुना होगा तो सच में आप भाग्यशाली है। साई जी का आशीर्वाद पाना है तो इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
मेरे प्रिय साई तो साई जी की दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगी। बस इस दिव्य संदेश को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर दीजिए और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो, जिनसे अपने आप को यश में कर लिया वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता श्री हार नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित हो जाए, जो अनुशासन में रहता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसे लोगों से रोग दूर रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा सोच आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझाता है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, पहला बांसुरी में गांठ नहीं है जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी गजती है मधुर ही बजती है, इसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। यहाँ बिना स्वार्थ के कोई आपका नहीं है, ये कलयुग है मेरे भक्त, इसलिए मेरे साई के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। साई जी कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे है जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो सभी सही होगा। साई जी कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मेरे प्रिय साई तो मन तुलसी का दास है, वृंदावन को थाम, सांस सांस में बसो, अपने साई जी का नाम लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुना होगा तो आप सच में भाग्यशाली है। साई जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। दुनिया के भी बड़े अजीब मेले हैं, खिलती भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। कहो ओम साई नाथ ओम साई राम।